नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल और आप सभी देख रहे हैं संतुलित न्यूज। आज का हमारा विषय खास करके मुंबई के झुग्गीवासियों के विकास से जुड़ा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, दावे गरीबों पर बड़े बड़े, लेकिन जब छत देने की बात आती है तो नतीजा शून्य निकलता है। SRA योजना के अंतर्गत आज हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और घर की आस में कहीं लोग मौत की आगोश में समा चुके हैं। वजह भ्रष्ट अधिकारी जिन्हें सरकार ने गरीबों की सेवा में कार्यरत किया है। मुंबई के बांद्रा पूर्व भारत नगर ट्रांजिट कैंप का मामला आज सुर्खियों में है। 712 घर माड़ा से सांठगांठ करके बिल्डर शहीद बलवा और नावल पटेल ने पुनर्विकास योजना के अंतर्गत डिमोलिशन किया है, जिसमें हर एक घर पे 7,50,000 दिया गया। विध्वंस की प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है। महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार जो ट्रांजिट कैंप की बाउंड्री वाल है, उससे 8 से 10 फीट बिल्डर अंदर घुसकर टीन शेड लगाने में सफल हुआ, परंतु बाउंड्री वाल के परे पिछले 10 साल से रहने वाले शिकायतकर्ता नेहा शेख और उनकी बहन साजिदा शेख ने बिल्डर के अवैध कब्जे पर शासन और प्रशासन को लिखित शिकायत दी है, जिसका संज्ञान लेते हुए BKC पुलिस थाने ने उन्हें एक पत्र देकर तलब किया है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष हाजी असगर शेख ने भी बिल्डर के धोखे से भारत नगर की आवाम को अवगत कराया है। इस मामले की संपूर्ण जानकारी लेने हमारे संवाददाता रजा ईरानी ने मौके पर जाकर पीड़ित महिला से और अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त की। हमारी यह रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संतुलित न्यूज़। मैं रजा ईरानी। इस वक्त हम बांद्रा ईस्ट भारत नगर BKC ट्रांजिट कैंप में उपस्थित है और हमारे पिछले अंक में हमने ट्रांजिट कैंप के मामले को लेकर चलाया था, जिसमें बिल्डर शाहिद बलवा और नबील पटेल बिल्कुल इस घर के पीछे जो है उनका डेमोलिशन की जो प्रक्रिया चल रही है। और हमने ये भी अपने पिछले अंक में जाहिर किया था कि ये जो बाउंड्री थी, बाउंड्री वॉल को किस तरह से क्रॉस करके बिल्डर जो है इस बिल्डिंग की हद में इंटर हो चुका है। तो यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है, नेहाल शेख नामक व्यक्ति है, उनकी जो पीड़ित बहन है, 2-3 कारखाने हैं और उनके कारीगर लोग हैं, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि बिल्डर इस वक्त को किस तरह से प्रेशराइज कर रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो इस घर में हम इंटर हो रहे हैं। तो बिल्डर जो नबील पटेल है, इस वक्त वो चाहते हैं कि इस घर का जो है किसी भी तरह से डेमोलिशन कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो पीड़ित नेहाल शेख नामक व्यक्ति की जो बहन है, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा क्या मामला है और आपको किस तरह से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी दीजिए। आप अपना नाम बताइए पहले। साजिदा शेख। साजिदा शेख, आप बताइए कि इस घर को लेके आपको किस तरह से परेशान किया जा रहा है, जानकारी दीजिए। वो तो नोटिस वोटिस भी आया और परेशान कर रहा, मतलब फिर भी मैं यही चाह रहे कि जैसे 712 का मिला वैसे मुझे भी मिल जाए घर का बदली घर, और यही गुजारिश है। आपको नोटिस किसने दिया? वो चौकी से आया था। पुलिस ने दिया है नोटिस? हाँ, चौकी से आया था नोटिस। हाँ, क्या दिया है आपको? बुलाया गया? हाँ, वो नोटिस आया और नोटिस दे के गया, साइन लेके गया। और कुछ जानकारी दिया कि आपको किस वजह से बुलाया गया? नहीं बुलाए, नहीं, साइन लिए और साइन लेके गया। आप पहले बोलते हो नोटिस दिया गया है, बुलाया नहीं है, फिर एक ही बात, एक ही स्टेटमेंट दीजिए। लेके गया नोटिस पे। हाँ, तो आपको बुलाया है, कुछ डेट वगैरह दिया? नहीं नहीं, बस आपको नोटिस दे के गया? हाँ, नोटिस दे के गया। और मेरा गुजारिश है ये उदय साहब से कि जैसे 712 को मिला वैसे हमें भी मिल जाए। जिस वक्त यहाँ पे जो डेमोलिशन की जो है विध्वंस की प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त आपने जब पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पे जो आए, महाड़ा प्रशासन के लोग, तो आपको खाली करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था? हाँ, जब भी किया जा रहा था। तो आपने क्या किया फिर उस समय? उस समय तो मतलब सब गिरा उड़ा रहे थे, तो घर पूरा हिल रहा था, टूटने वाली थी। तो वहाँ से हम लोग घर से सब बोले निकल जाओ, नहीं तो कभी भी गिरेगा। तो वो बुलडोजर चला के गिरा रहे थे, तो हम लोग बाहर निकल गए। उसके बाद में फिर हम लोग को बाहर निकालने के बाद में उधर भेजे वो बिल्डर के पास में, तो उन्होंने ऐसा धमकी दिए। क्या धमकी दी आपको? ये मतलब तुम्हारा घर खाली करके चल जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है, आने तो फिर पुलिस वाला आएगा और मारा वाले लोग आएंगे, सब तोड़ फोड़ के लेके जाएंगे, फिर बोलना मत, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बोले। उस वक्त जो है यहाँ पे जो डेमोलिशन करने के लिए आए थे, तो उस समय उसको स्टॉप कैसा किया, रोका कैसा गया? रोका गया, सब मेरे भाई थे, सब थे, तो उस टाइम
वो लोग रोके इधर नहीं, खाली उधर का ही बोले तोड़ के जा रहे, बाद में बात करेंगे। अच्छा, बात करने के लिए कहा है। बोले नहीं तो एक काम करो, खाली कर दो पहले, उसके बाद में करेंगे। तो ऐसा कैसा होगा कि पहले खाली कर दूँ बाद में बात करेंगे? अभी पहले कुछ ये करेंगे तभी ना हो। यहाँ पे जो जितने सारे घर तोड़ दिया उनको सबको पैसे दे दिया गया? हाँ, सबको दिए, पैसे भी दिए, और वो बोले रूम का बदली रूम भी मिलेगा। अच्छा। तो इसी तरीक़ा से जैसे 712 को मिला तो उसी में मुझे भी मिल जाए। अच्छा, आप भी चाहते हैं कि जिस तरह से उन लोगों को पैसा मिला है, वैसा आपको भी जो है पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, और आपकी क्या मांगे बताइए? घर के बदली घर, जैसे उन लोग 712 को मिल रहा है कि हाँ घर का बदली घर भी मिल रहा है और कुछ पैसा भी मिले, तो उसी तरीक़ा से हमें भी मिल जाए बस। और बिल्डर का कुछ प्रेशर आया है? नहीं है। नहीं। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो तीन कमर्शियल जो दुकान दिखाया जा रहा है और एक जो है रेसिडेंशियल दिखा रहा है। अब जो हमने बात किया जिस महिला से, उनका रेसिडेंशियल है। अब यहाँ पे जो 3 कमर्शियल गाले हैं, तो हम अभी पहले गाला नंबर 1 है जो, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहबाज। ये कारखाना यहाँ पे कितने वर्षों पुराना है? ये 6-7 साल हो गए कारखाने के। 2013 या 14 से मैं इधर पे हूँ, और जब से मतलब सही था। अभी जब से ये बिल्डिंग टूटा है, थोड़ा ये अपना क्रैक हो गया, ये सब बहुत प्रॉब्लम हो गया इधर पे। अभी हम लोग को, कारीगर को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बोलो। जब रात में हम लोग इधर पे सोते ना, तो रात में ना ऐसा लगता है दीवार अंग पे गिर रहा है हम लोग का, तो इसलिए हम लोग को ना अभी बहुत दिक्कत हो रहा है इधर पे। तो जैसे अभी सबको यहाँ पे मिला है पैसे मिला, तो बाद में देवेगा तो रूम, तो ऐसा इन लोग सेट को भी दे देवे कि हम लोग कहीं सेटल हो जाए, ना तो ऐसा अंग पे गिर जाएगा तो हम लोग को। तुम्हारी भी रोजी रोटी और पेट का सवाल है। पेट का सवाल है हम लोग का, इसके लिए तो थोड़ा हम लोग के लिए कुछ। तो आप क्या चाहते हैं इस कोरोना काल में, जैसे कितने लोग जो है भूखे मर गए और कितने लोग जो इस वक्त जो है बेरोजगार हो चुके, तो आप भी अपनी थोड़ी मांग क्या है जाहिर कीजिए। हमारी मांग यही है कि जैसे सबको दिए रूम के लिए पैसे 7 लाख कुछ रुपये दिए गए, इस तरह हमारे सेट को भी दे दे कि हम लोग का रोजी रोटी चलते रहे कहीं पे भी। तो ऐसा यहाँ पे अभी जब बना के फिर रूम देगा तो फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कोशिश करते हैं, ये गाला नंबर जो 1 है और ये सेकंड जो है रेसिडेंशियल है, अब थर्ड जो है कमर्शियल है। अब थर्ड कमर्शियल के अंदर भी तारीखों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये कितने दिनों से जो है काम कर रहे हैं। भाई, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। आज यहाँ पे कितने दिनों से कार्यरत है अपने कारखाने में? मैं इधर लगभग 2009 से मैं इधर काम कर रहा हूँ। 2009 के अंदर आपको कभी परेशानी हुई? परेशानी तो नहीं, मैं लॉकडाउन में परेशानी हुई और अभी थोड़ा इधर। अच्छा, अभी काम धंधा थोड़ा शुरू हुआ है। हाँ। तो जब बिल्डर यहाँ पे जो तोड़ने के लिए आया था, डेमोलिशन की प्रक्रिया जो है यहाँ पे चल रही थी जिस दिन, तो उस वक्त आपको कुछ प्रेशराइज किया गया था, दबाव दिया था? हाँ, कारखाने खाली करवाने के लिए बोल रहे थे। हम लोग का काम बंद हो गया था, अभी बैठा हूँ 2-3 रोज़ पहले से काम बंद था। हम लोग क्या करते, बार बार धमकी मिल रहा है कारखाने खाली करने का, काम बंद हो जा रहा है अभी, तो क्या करेगा? यानी आप लोग बेरोजगार हो जाओगे जी। तो आप रोजगार के लिए कुछ मांग कीजिए सरकार से। सरकार से क्या मांगे? हमारी मांग वही, हम लोग को बस काम धाम मिलना मांगता है, और क्या चाहिए? बस कारखाने मिल जाए तो काम हम लोग कर सकते हैं। यानी आपके सेठ को कारखाने के बदले कारखाने मिल जाए, और क्या चाहिए हम लोग। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब ये दो मशीन लगी हुई है। पहली एक मशीन है जिनसे हमने वार्ता कर चुके हैं। अब ये दूसरी मशीन के ऊपर हम एक कारीगर और है, इनसे भी बात करना चाहते हैं। कोरोना काल में काफ़ी लोगों का जो है रोज़गार छीन गया। अब जो आस्ते आस्ते जो है अर्थव्यवस्था सुधरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें भी जो है प्रशासन जो है गरीबों को बेवजह परेशान कर रहा है। तो आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके रोज़गार की स्थिति इस वक्त किस तरह चल रही है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नासिर शेख। आप यहाँ पे कितने सालों से है? भैया तो यहाँ से बचपन गया हमारा भारत में। नहीं, इस कारखाने में कब से? कारखाने में मेरा चाचा ही है वो। अच्छा, आपके चाचा हाँ, है जिनका कारखाना है? जब से कारीगरी करा ना, मैं इनके पास ही काम करता तो हूँ। ये कब से बना हुआ है? ये तो समझ लो बहुत टाइम हो गया, 8-10 साल से हो रहा है। 8-10 साल हो गया। 8-10 साल होने के बाद में भी बिल्डर जो है इसको इलीगल तरीके से तोड़ना चाहता है क्या? आपने को नहीं मालूम सर, क्योंकि आपके सामने ये नहीं हुआ था डेमोलिशन? तो हुआ था। तो यहाँ पे वो लोग आए थे? वो टाइम पर मैं नहीं था। आप नहीं थे? मैं गाँव गया था। ओके, ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हमने इनके 2 कारखाने और एक रेसिडेंशियल रूम की जो है पूरा जो है सर्वे किया और उनके कारीगरों से भी बात किया कि आखिर ये पूरा क्या मामला है, क्यों जो बिल्डर है
जितने भी तमाम ट्रांजिट कैंप के रहवासी थे उनको सबको 7,50,000 रुपया देकर उनको जो है यहाँ से हटा दिया गया। अब ये रूम के ऊपर मामला अटका हुआ है, तो आखिर यही मामले को हम जानने की कोशिश करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए थे। और हमें यहाँ जो शिकायत करता है और जो पीड़ित परिवार है निहाल शेख की नामक व्यक्ति की जो बहन है उन्होंने जानकारी दिया और उनके कारीगरों ने भी हमें जानकारी दिया, जिसकी हम जो हमारे दर्शक तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई से मैं रज़ा ईरानी, आप देख रहे हैं संतुलित न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बीकेसी को लेकर आपका क्या मामला है, क्या कहना चाहिए? बस मैं यही बोलूँगा कि बीकेसी भारत नगर में 44 एकड़ पे काफ़ी बड़ा स्कीम हो रहा है। बस मेरी एक गुजारिश है, हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव साहब ठाकरे, जो कि वो वही विधानसभा में रहते हैं और उनके घर से, उनके बंगले से हमारा भारत नगर जो है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ 3 बिल्डर्स है, ओमकार, HDIL और DB रियलिटी, जो तीनों ने बड़ा घोटाला किया है, बड़ा स्कीम किया है। मैं खास करके गुजारिश करूँगा उद्धव साहब से कि वो खुद इसकी जांच करें और वक्त आने पर हम मनसे स्टाइल में इन बिल्डर को दिखाएंगे और हमारी पूरी ताकत भारत नगर के अवाम के साथ है इंशाअल्लाह ताला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाजी असगर जी, आपका क्या कहना है इस भारत नगर में जो स्लैम चल रहा है, जो स्कैम चल रहा है इतना बड़ा लेवल पर, तो ये क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजी असगर शेख, मनसे कामगार सेना महाराष्ट्र उपाध्यक्ष। आज आप लोगों के सामने आने का जो मेरा मकसद है, आज जो भारत नगर में 44 एकड़ लैंड पे जो स्कीम चल रहा है बिल्डरों का, चाहे वो ओमकार बिल्डर हो या HDIL हो या फिर DB रियलिटी हो, तो मेरी एक भारत नगर की आवाम से गुजारिश है, दिली गुजारिश है, क्योंकि मैं भी वहीं पैदा हुआ हूँ, वही ज़मीन में मतलब मेरा बचपना खेला कूदा मैं बड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज भी वक्त है कि वो सब एक पटरी पे आ जाए। नहीं तो जो हाल जो आज ट्रांजिट स्कीम का हुआ है, कल 7, 8, 9, 12 का होने वाला है, आगे 40 है, 1 से 4 है, सबका वही होने वाला है। तो मेरी बस हाथ जोड़ के उनसे एक मेरी विनती है कि भाई साहब एक पटरी पे आ जाओ। आज भी आज अगर हम एक नहीं हुए तो जो हाल ट्रांजिट स्कीम का हुआ कल हमारा भी होने वाला है। तो मेरी खास करके जो CM साहब जो उद्धव ठाकरे साहब जो है, उनके घर से, उनके बंगले से हमारा भारत नगर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है और उनका सेम हमारा विधानसभा एरिया है। तो हमारे CM साहब से गुजारिश है कि वो खुद खास करके इस मुद्दे पे ध्यान दे और इस स्कीम को बाहर ढूंढ के निकाले कि ये क्या स्कीम हो रहा है भारत नगर के अंदर। और मैं भारत नगर के आवाम के साथ में दिलो जान से हूँ, जब भी तुमको मेरी ज़रूरत लगे मैं वहाँ पे आपके लिए खड़ा हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।